आज क्यों है? अगर पुजारियों को 18,000 मिल रहा है, ठीक है, पादरियों को नहीं मिल रहा या इमामों को नहीं मिल रहा है, कम से कम पुजारी ग्रंथी को तो मिल रहा है। यहाँ बीटेक, एमटेक, एमबीए को 18,000 नसीब नहीं है, उनको मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि संदीप दीक्षित विरोध कर रहे हैं। क्यों भाई? नहीं, कोई विरोध नहीं। विरोध इस बात का है कि राजनीति में धर्म का मिश्रण ना हो। ये पहले दिन से हमारी लड़ाई है, आज नहीं हमेशा रहेगी। कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखा जाए। मैं टोकना नहीं चाहता, लेकिन ये कौन मिश्रण कर रहा है? आम आदमी पार्टी खुलेआम कर रही है। हालांकि ये इल्जाम वो किसी जमाने में भाजपा पर लगाया करती थी और उसी रास्ते पर अब खुद चल निकली है। गंदी पार्टी मतलब अब अपनी बात से तो हटी रही है, मुकर तो रही है। मतलब मैं शब्दों का प्रयोग इस तरीके से करना चाहता हूं कि राजनीतिक शुचिता बनी रहे। यही आम आदमी पार्टी है जो 13 का आप चुनाव देखिए, 15 का आप चुनाव देखिए, किस तरीके की बातें किया करते थे और किस तरह से कहते थे कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रहना चाहिए। 20 में भी ये बातें करते थे। अचानक से क्या हो गया? अचानक से आप क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फिर वही वोट की पॉलिटिक्स पर आकर टिक रहे हैं, जिसका सारा इल्जाम आप भाजपा के ऊपर लगाते रहे। ये किसके लिए आप कह रहे हैं? मैं ये आम आदमी पार्टी के लिए कह रहा हूं। नहीं, मैं ताज्जुब होता है इसलिए बीच बीच में चुटकी नहीं, मैं आपकी खुद ही को कंफर्म हो लेता हूं ना। भाई साहब, मैं आपकी बात ये केपी मलिक को यकीन नहीं था, मुझे तो था। नहीं, सुनिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर कोई गलत कहेगा तो कोई होगा, हम उस गलत को गलत कहेंगे, क्योंकि लड़ाई और सिद्धांत तो रोज नहीं बदल सकते ना। सिद्धांत तो एक ही रहेंगे। सर, आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। नहीं, सिद्धांत है संविधान का। कौन सा सिद्धांत है? ये कब पता चला कि अरविंद केजरीवाल ये सब करते हैं? आज पता चला? क्यों आपके सामने कर नहीं रहे? इसके पहले नहीं मालूम था? 2000 आप लिकर स्कैम हुआ था तो पूरे गांधी फैमिली किसके मंच पर खड़ी थी सर, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे? सर डुअल पॉलिटिक्स मत करिए। आप सवाल खुलकर करिए कि लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन बना, उसमें अरविंद केजरीवाल उसका हिस्सा थे। मैं उसका जवाब दूंगा। इससे ज्यादा खुला कोई क्या पूछ सकता है कि सर आप अपॉर्चुनिस्ट हैं? इससे ज्यादा क्या कह दें? नहीं, तो मैं इस बात से इसके बाद तो मतलब मारपीट बचती है। मैं इस बात को सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी। हम उस लड़ाई में बहुत सारे लोग साथ आए थे, अरविंद केजरीवाल भी उसमें साथ थे। जो स्कीम्स अनाउंस की केजरीवाल ने, आप उसके खिलाफ हैं? स्कीम्स कौन सी? एक स्कीम, अगर हम लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, ग्रंथी पुजारी स्कीम, महिला सम्मान स्कीम, अगर जहां केपी मलिक बता रहे थे कि एक कोई संजीवनी स्कीम है। देखिए, महिलाओं को लेकर स्कीम तो पूरे भारत में चल रही है, भाजपा भी चला। इसमें केजरीवाल ने कौन सा गुनाह कर? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जहां तक इमाम की बात है, अगर मैं ठीक हूं तो इमाम को 18,000 महीने देने की घोषणा पहले हो चुकी थी और दुर्भाग्य यह है कि कई महीनों से फंड ना होने के कारण उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। यानी आप स्कीम अनाउंस करते जाते हैं और पीछे जो अनाउंस किया उसको पूरी नहीं करते हैं। तो आप वादा खिलाफी के तो आप आरोपी आप ही हैं ना। कौन है वादा खिलाफ? अरविंद केजरीवाल जी। ओके। क्योंकि मैंने कहा नहीं, महीनों से इमामों को पैसा नहीं दिया गया जो उनसे वादा किया गया। अच्छा, दिल्ली में बीजेपी नाम की भी एक पार्टी, उससे आपको आज कुछ आवाज नहीं निकल क्यों? रही? मैं कहता हूं आज सारी गाली केजरीवाल ना, मैंने कहा तो यही अपॉर्चुनिस्ट है। नहीं, आपने सुना नहीं। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस राजनीति का इल्जाम और या आप भाजपा पर लगाते थे, आज वही आप कर रहे हैं। मैंने तो बात ही यहीं से शुरू की, अगर आप ध्यान दे तो। जिस राजनीति का विरोध हम कर रहे थे, उसी पर तो आप भी जा रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है, लोगों का भरोसा आप पर कम होगा। एक सिद्धांत की लड़ाई थी, संविधान की लड़ाई थी। बीजेपी एक पिच पर है। नहीं, एक पिच पे कभी नहीं हो सकते। तो जो केजरीवाल के लिए बोल रही है बीजेपी, सेम कांग्रेस बोल रही है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि जब लड़ाई भाजपा के खिलाफ शुरू हुई तो एक सिद्धांत से शुरू हुई थी ना, कि संविधान नहीं मान रहे हैं, ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इसी पर तो लड़ना शुरू किया हमने। तो आपकी छाती पर खड़े हैं। दिल्ली छीन लिया, आपको बेघर करके जीरो कर दिया। समीर सिंह अभी बता ही रहे थे, समीर सिंह हमें यह भी बताया कि पंजाब भी आपसे छीन ले गए, आपको जीरो कर दे, इसलिए आप किलस रहे हो। ये सियासत है। भाजपा कभी 2 सीटों पर थी, आज 240 पर है। ये तो डायनेमिक्स है ना, रोज बदलते रहते हैं। आपके पास इन स्कीम्स का जवाब क्या है, ये दीजिए। उन्होंने 3 बड़ी स्कीम अनाउंस की, कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास स्कीम्स हैं, लेकिन वो हैं जो देश हित में और धार्मिक नहीं है। हम संविधान को लेकर बात करेंगे और सबकी बात करेंगे। मुझे चिंता इस बात की है कि भाई ईसाई भी इस देश में रहने वाला है। बिल्कुल रहते हैं। पादरी लोग भी हैं, उनका भी ख्याल रखा किसी एक ने, मेरे अलावा किसी एक ने पादरियों पर कोई कंसर्न लेकिन मैं ये मान, मुझे फिक्र है उनकी, उन्हें भी 18,000 दे दो भाई। को धर्म से अलग रखा जाए। रुक जाइए अभिषेक जी, पादरियों के लिए आपके मन में कोई प्रेम नहीं है? सब मेरे तो आप मांगिए कि पादरियों को 2 पैसा। मैं तो ये कह रहा हूं कि राजनीति को धर्म से अलग रखिए। ये मंदिरों में जाकर, ये मस्जिदों में जाकर, ये इमाम के यहां जाकर, ये ग्रंथियों में जाकर, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों आप विरोध कर रहे हो? मतलब
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि संविधान से एक इस देश को पुजारी चलना चाहिए। 18,000 पा जाएगा तो कांग्रेस का क्या चला मैं जाएगा? चाहता हूं कि जो मंदिर इज्जत से रहेगा ना। नहीं, सुनिए, हम मेरे जैसे जो भक्त हैं, जो हम लोग मंदिरों में जाते हैं, तो आप अगर याद करें तो हम लोग वहां पर जाकर पैसा चढ़ाते हैं। मंदिरों पुजारियों का पैसा उस दान से क्यों नहीं दिया जाता? भाई जनता वो कहाँ जाता है पैसा? जनता से ही तो देश है। नहीं तो जनता ही तो पैसा दे रही है। आपके अभी आप सामने हनुमान सेतु चलिए, तो वहां कह पर दीजिए कि केजरीवाल मुफ्तखोर बना रहे हैं, बोल बिल्कुल दीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि नहीं, सवाल इस बात का है कि आप गलत स्कीमें क्यों ला रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।